फ्यूनरल में प्रे कर रही थी। तभी वहाँ पर शेन फैमिली आ जाती है, जिनकी डॉटर आकर शेंग शेंग के ऊपर बैग फेंककर उसे घर से जाने के लिए बोलती है और अपनी मॉम से पूछती है कि इसे अभी तक ही फैमिली से कोई लेने क्यों नहीं आया। तो उसकी मॉम बोलती है कि ये फैमिली इतनी गरीब है तो वो क्या अफोर्ड करेंगे, लेकिन उनके 5 बेटे हैं तो क्या वो भी नहीं आ सकते। जिस पर शेंग शेंग बोलती है कि ग्रैंडमा की डेथ को अभी टाइम ही कितना हुआ है जो तुम लोग मुझे घर से निकालने के लिए भी उतावले हो रहे हो। तो उसकी अडॉप्टेड मॉम बोलती है कि हमने तुम्हारा इतने साल ध्यान रखा तो तुम हम पे मेहरबानी करना और आज के बाद हमारी फैमिली को परेशान मत करना। और वो सब उसे जल्दी से घर छोड़कर जाने के लिए बोलते हैं। तो वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम बाद में पछताना मत, और वहाँ से चली जाती है। शेंग शेंग जब जा रही थी तो अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रही थी, जो गुस्सा करती है कि उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया, उन्हें पता भी नहीं है कि आप कौन हैं। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो आपसे माफी मांगने जरूर आएंगे। जिस पर शेंग शेंग बोलती है कि मैं उस घर में सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि वहाँ ग्रैंडमा थी, अब वो नहीं है तो मैं वहाँ रहकर क्या करूँगी। लेकिन उसके सबऑर्डिनेट को गुस्सा था, इसीलिए वो शेन फैमिली के घर को उड़ा देती है। देख रहे हो गाइस, यहाँ पे मतलब कितनी आसानी से लोग घर उड़ा देते हैं, मतलब एक झटके में। जैसे मक्खी मच्छर नहीं होते, बेचारे मच्छर को तो मार ही देते हैं, बट मक्खी को मोस्टली मतलब हम लोग उड़ा देते हैं। सेम वही हो रहा है, मतलब मक्खी की तरह घर को उड़ाया जा रहा है, मतलब देख रहे हो। खैर मतलब जोक्स अपार्ट, कोई भी गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जिससे वो लोग सड़क पर आ जाते हैं। शेंग शेंग अपनी बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही फैमिली में वापस आ जाती है, जो सिटी की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में से एक थी। शेंग शेंग अंदर आती है तो एंट्रेंस पर ही कैलीग्राफी देखती है और बोलती है कि ये मास्टर वैंग की है ना। तो बटलर भी शॉक थी कि मिस शेंग शेंग को ये कैसे पता। शेंग शेंग के पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, स्पेशली उसकी मॉम, और बहुत प्यार से उसका वेलकम करते हैं। जिसके बाद उसकी मॉम उसके 5 ब्रदर्स के बारे में उसे बताती है, जिसमें सबसे बड़ा ये यानलिन है जो पूरी फैमिली के बिजनेस को संभालता है। सेकंड ये जानसी है जो एक सीक्रेट एजेंट है, एंड थर्ड ये यूबाई जो एक डॉक्टर है। फोर्थ ये कियान जो सिटी का एक फेमस सिंगर आइडियल है, एंड लास्ट सबसे छोटा ये शिनान जो एक ई स्पोर्ट्स चैंपियन है। और बताती हैं कि वो सब तुमसे मिलने जल्दी आएंगे, और वो शेंग शेंग को उसकी फोटो भी दिखाती हैं और बोलती हैं कि ये फोटो लेने के बाद ही हमने तुम्हें खो दिया था, और उसे सॉरी भी बोलती हैं। तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है। शेंग शेंग उन्हें चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की कंडीशन सीरियस है। तो पापा भी उसे बताते हैं कि जब से तुम मिसिंग थी तब से तुम्हारी मॉम ने रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर ली थी। तभी शेंग शेंग अपनी मॉम को पूछती है कि हमारी फैमिली इतनी रिच है तो हमारे पास सारे बॉडीगार्ड्स भी होंगे, तो मैं खो कैसे गई। जिस पर उसकी मॉम सैड होकर याद करती है कि कैसे यू कियान उनके पास रोते हुए आई थी, और उन्हें बताती है कि शेंग शेंग कहीं खो गई है, जिससे उसकी मॉम बहुत ज्यादा डर गई थी। वेल गाइस, यू कियान शेंग शेंग की अडॉप्टेड सिस्टर है। तभी मॉम उसे कुछ बताने वाली थी, तभी वहाँ पर कबाब में हड्डी उसकी अडॉप्टेड सिस्टर यू कियान आती है और उसे वेलकम करती है। जैसे वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रही है उसके आने से, लेकिन शेंग शेंग को भी उस पर शक हो रहा था, इसीलिए शेंग शेंग उससे बात नहीं करती। तो उसकी मॉम बताती है कि यू कियान के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसीलिए हमने उसे अडॉप्ट कर लिया था। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम बचपन में इसके साथ खेला करती थी। यू कियान बहुत अच्छा होने का नाटक करती है, लेकिन अब शेंग शेंग के पेरेंट्स उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे और उसे अंदर ले जाते हैं, जिससे यू कियान को गुस्सा आता है। शेंग शेंग रूम में जाती है तो उसे फोन आता है कि एस गैंग के बंदे क्लब में हैं। तो शेंग शेंग उनसे मिलने जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे मेल लीड मिस्टर चैन वैंग को देखते हैं, जो उसी क्लब के बाहर था। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि ये फैमिली की डॉटर वापस आ गई है, तो आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। तो वैंग गुस्सा करता है कि वो सिर्फ 18 साल की है, तुम्हें क्या मैं इतना घटिया इंसान लगता हूँ जो इतनी छोटी लड़की से शादी करूंगा, मैं जल्दी ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा। जिस पर असिस्टेंट बोलता है कि अगर ग्रैंडमा को पता चला तो वो भूख हड़ताल पर चली जाएंगी। तो वैंग असिस्टेंट को ग्रैंडमा को बताने के लिए मना करता है। तभी वहाँ पर शेंग शेंग आती है और वैंग उसे देखता है तो उसे शेंग शेंग बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन तभी असिस्टेंट उसे आवाज देता है कि ग्रैंडमा का कॉल है। जब वो फिर से वहाँ पर देखता है तो शेंग शेंग वहाँ से जा चुकी थी क्लब के अंदर। शेंग शेंग उन एस गैंग के मेंबर से बचकर भाग रही थी, लेकिन वो फंस जाती है। तभी उसे वहाँ वैंग दिखाई देता है, इसीलिए वो उसके पास जाकर हेल्प करने के लिए बोलती है और उसे किस करने लग जाती है। तो वो गुंडे जब वहाँ पर आते हैं तो चैन को देखकर डरकर भाग जाते हैं। शेंग शेंग वैंग को थैंक यू बोलकर जाने लगती है, तो वो उसे रोक लेता है कि तुमने मेरा यूज किया और अब ऐसे ही जा रही हो। तो वो अपनी पॉकेट में पैसे ढूंढने लगती है, जिससे वैंग हंसता है कि क्या ये मुझे पैसे देकर चुप कराना चाहती है।
और बोलता है कि मुझे पैसे नहीं ट्रीट चाहिए, जिस पर शेंग शेंग उसे अपना नंबर देकर बोलती है कि मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगी और वहाँ से चली जाती है। लेकिन वैंग उसी किसके बारे में सोचने लगता है तो ये सब असिस्टेंट भी देख लेता है, इसीलिए वो आकर वैंग से पूछने लगता है कि वैसे आपको नाटक करने की जरूरत नहीं थी, एस गैंग आपको देखकर ही डर जाते हैं। जिस पर वैंग बोलता है कि ये मैंने जानबूझकर किया। जिसके बाद शेंग शेंग की सबऑर्डिनेट वहाँ गार्ड्स लेकर आती है और सॉरी बोलती है, लेकिन शेंग शेंग उसे चिप देती है और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलती है जो उसने एस गैंग से चुराई थी। तभी शेंग शेंग को वैंग मैसेज करता है कि घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना, और उसे बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा था, इसीलिए शेंग शेंग को गुस्सा आता है। यहाँ पर गाड़ी में वैंग मैसेज करते हुए स्माइल कर रहा था, इसीलिए असिस्टेंट सोचता है कि बॉस कितने अजीब हैं, अभी बोल रही थी कि किसी छोटी लड़की से शादी नहीं करूंगा और अभी एक छोटी लड़की से इम्प्रेस हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शेंग शेंग आती है और यू कियान को बातें करता सुन लेती है, जो मॉम डैड को बोलती है कि क्या शेंग शेंग अभी तक नहीं उठी, और बताती है कि उसका पियानो कंपटीशन में फर्स्ट रैंक आया है। जिस पर मॉम उसकी तारीफ करती है कि सबको पता है कि तुम कितना अच्छा पियानो प्ले करती हो और देखना एक दिन तुम जरूर मास्टर शिनियन जैसी बनोगी। जिससे शेंग शेंग शॉक्ड होती है तो यू कियान बोलती है कि मैं मास्टर शिनियन की स्टूडेंट हूँ और अपनी मीठी मीठी बातों में शेंग शेंग की इंसल्ट करने लगती है। तुम तो पुअर फैमिली में बड़ी हुई हो तो तुम्हें पियानो प्ले करना नहीं आता होगा। तो शेंग शेंग हंसने लगती है कि ये किससे पंगा ले रही है, क्योंकि वही पियानो मास्टर थी। तो मॉम शेंग शेंग से बोलती है कि अगर तुम सीखना चाहती हो तो हम तुम्हारे लिए किसी को ढूंढ लेंगे। जिस पर यू कियान बोलती है कि पियानो कोई भी नहीं प्ले कर सकता। जिस पर शेंग शेंग बोलती है कि मैंने कब कहा कि मुझे पियानो प्ले करना नहीं आता। तो यू कियान को लगता है कि शेंग शेंग ऐसे ही फेंक रही है, इसीलिए उसे चैलेंज करती है। तो शेंग शेंग उन्हें प्ले करके दिखाती है, जिससे यू कियान तो शॉक्ड हो जाती है कि ये इतना अच्छा कैसे प्ले कर सकती है। जिसके बाद वो शेंग शेंग को पूछती है कि तुम्हारी कंडीशन तो ठीक नहीं थी, तो तुमने ये सब कहाँ से सीखा, क्या तुम हमसे कुछ छिपा रही हो। तभी वहाँ पर बटलर आकर उन्हें चैन फैमिली का इनविटेशन देते हैं। मॉम बोलती है कि इन्हें अभी तक याद है कि हमारी फैमिली के बीच में मैरिज फिक्स हुई थी। जिस पर शेंग शेंग पूछने लगती है कि किसकी मैरिज। तो यू कियान उसे बोलती है कि तुम्हारी मैरिज बचपन में चैन फैमिली के बेटे के साथ फिक्स हुई थी। सुना है कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस और खड़ूस है। जिससे शेंग शेंग को वैंग की याद आती है, क्योंकि उसका सरनेम भी चैन था। लेकिन शेंग शेंग अपनी मॉम से बोलती है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो मॉम उसे बोलती है कि हम जल्दी तुम्हारे लिए एक पार्टी रखेंगे जिसमें तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो उस पार्टी में हम चैन फैमिली के बेटे को भी इनवाइट करेंगे, तो तब तुम उससे मिल लेना। अगर पसंद नहीं आया तो हम ये एंगेजमेंट कैंसिल कर देंगे। जिससे यू कियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरे लिए तो कभी पार्टी नहीं रखी और अब अपनी बेटी के लिए एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं, लेकिन मैं भी अपना बदला लेकर रहूंगी। अगली सीन में हम देखते हैं कि वैंग शेंग शेंग के मैसेज का वेट कर रहा था। तभी असिस्टेंट आकर उसे इन्विटेशन देता है कि ये आपकी ग्रैंडमा ने भेजा है और ये फैमिली की पार्टी अटेंड करने के लिए बोला है। तो वैंग पहले तो मना करता है, लेकिन फिर बोलता है कि ये अच्छा चांस है एंगेजमेंट कैंसिल करने का। जिसके बाद वो शेंग शेंग को मैसेज करता है कि तुम कब ट्रीट देने वाली हो। तो वो बोलती है कि बाद में, अभी मैं बिजी हूँ। या हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ सारी फ्रेंड्स यू कियान की तारीफ करती हैं कि शेंग शेंग तुम्हारे कंपैरिजन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन तभी वहाँ पर शेंग शेंग की एंट्री होती है और वो उसे देखकर बोलती है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है। तभी मॉम भी आकर वहाँ पर अनाउंसमेंट करती हैं कि ये फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है। तो यू कियान सबको दिखाने के लिए कि वो एक अच्छी फैमिली है, उनके बीच में घुस जाती है, जिससे शेंग शेंग दूर हट जाती है। तभी यू कियान शेंग शेंग की इंसल्ट करने के लिए सबको बोलती है कि मेरी सिस्टर ने सारे गेस्ट के लिए एक बहुत अच्छा सॉन्ग प्रिपेयर किया है। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसने पियानो के साथ कुछ गड़बड़ कर दी थी। मॉम बात को संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन कबाब में हड्डी उन्हें इग्नोर कर देती है और बात को संभालने नहीं देती। तो शेंग शेंग जाकर पियानो प्ले करने लगती है, जिससे सब लोग शॉक्ड होते हैं, स्पेशली यू कियान, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि पियानो अच्छा कैसे चल रहा है, क्योंकि उसने तो उसे खराब कर दिया था। लेकिन शेंग शेंग भी उसकी फितरत जानती थी, इसीलिए वो जाकर यू कियान से बोलती है कि तुम भी तो इतनी अच्छी प्लेयर हो, तो आओ मेरे साथ प्ले करो। तो यू कियान को मजबूरी में जाना पड़ता है, लेकिन वो जब प्ले करने लगती है तो बहुत बुरा बजाती है। तो सब लोग उसे बुरा बोलने लगते हैं, इसीलिए वो शेंग शेंग पर गुस्सा करती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो शेंग शेंग बोलती है कि मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में जवाब दिया है। जिससे यू कियान तो पागल हो जाती है और उठकर सबके सामने चिल्लाने लगती है कि कमीनी, तूने जानबूझकर ये पियानो के साथ कुछ किया है, वरना मैं मास्टर शिनियन की स्टूडेंट हूँ। मैं इतना बुरा
पियानो कैसे बजा सकती हूँ। और शेंगशेंग को थप्पड़ मारने जाती है तो शेंगशेंग उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं ही मास्टर शिनयिन हूँ और मुझे याद नहीं कि मेरी तुम्हारी जैसी कोई बदतमीज स्टूडेंट भी है। फिर शेंगशेंग फोन करती है कि यू कियान को इस इंडस्ट्री से बैन कर दो, जिस पर यू कियान हंसने लगती है कि तुम क्या खुद को मास्टर समझ रही हो। लेकिन तभी उसे फोन आता है और सब न्यूज देख लेते हैं कि यू कियान बैन हो चुकी है, जिससे सब लोग शॉक्ड होते हैं। जिसके बाद यू कियान अपना नाटक शुरू कर देती है और रोने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए ये सब कर रही हो। तभी वहाँ पर शेंगशेंग के पेरेंट्स आकर उसे समझाते हैं कि शेंगशेंग ऐसा नहीं कर सकती, तो वो उन्हें हक करके भोला भाला बनने का नाटक करती है, जिससे शेंगशेंग तो इरिटेट हो जाती है। जिसके बाद यू कियान मॉम से बोलती है कि हमें पार्टी में चलना चाहिए क्योंकि शेंगशेंग का फियांसे भी तो आने वाला है। या हम वैंग को देखते हैं जिसे असिस्टेंट मैरिज कार्ड देकर बोलता है कि बॉस एक बार फिर से सोच लीजिए। लेकिन वैंग तो एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और अंदर जाता है, जहां सारी लड़कियां उसे देखकर फ्लैट हो जाती हैं कि कितना हैंडसम है। वो शेंगशेंग के पेरेंट्स के पास आता है तो यू कियान उसे देखकर फुल लट्टू हो जाती है कि ये तो अपने र्यूमर से बिल्कुल अपोजिट है और उसे जेलेसी भी होती है कि इतना हैंडसम लड़का शेंगशेंग को मिल रहा है। तभी असिस्टेंट वैंग को मना करता है कि इतने सारे गेस्ट के सामने एंगेजमेंट कैंसिल करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो नहीं मानता और शेंगशेंग के पेरेंट्स को बोलता है कि मैं हमारी फैमिली के बीच की एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता हूँ, क्योंकि वो यू कियान को ही अपनी फियांसे समझ रहा था। वैंग की बात सुनकर वो शॉक्ड होते हैं, लेकिन यू कियान बहुत ज्यादा खुश होती है कि शेंगशेंग के लिए ये कितनी एम्बैरेसिंग बात होगी। पापा वैंग पर गुस्सा करते हैं कि तुम सबके सामने हमारी ऐसी इंसल्ट कैसे कर सकते हो, लेकिन वो सॉरी बोलकर चला जाता है। तभी पीछे से शेंगशेंग जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि शेंगशेंग वही है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता और यहाँ पर शेंगशेंग की मॉम की ये बात सुनकर तबीयत खराब होती है। तभी शेंगशेंग वापस आती है तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए सिटी का सबसे अच्छा लड़का ढूंढूंगी। तो शेंगशेंग को कुछ भी समझ नहीं आता तो यू कियान उसे सब बताती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है। तो शेंगशेंग बोलती है कि उसने जो हमारी इंसल्ट की है मैं उसका बदला जरूर लूंगी और अपने पेरेंट्स को रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो वैंग उसे देख लेता है और असिस्टेंट को जाने का बोलकर शेंगशेंग के पीछे जाता है। शेंगशेंग अपनी सबऑर्डिनेट को चैन वैंग की गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। तभी उसके सामने वैंग आता है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। तो शेंगशेंग उसे बोलती है कि हाँ अंकल पहचान लिया, जिस पर वैंग उसे बोलता है कि मुझे ब्रदर बोलो अंकल नहीं, लेकिन वो नहीं मानती। तो वैंग बोलता है कि तुम मुझे ट्रीट देने वाली थी, इसीलिए वो वैंग के साथ एक क्लब में जाती है और उसे बताती है कि आज मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया, जिससे वैंग बोलता है कि कौन है वो बेवकूफ, क्या वो अंधा है। तो शेंगशेंग बोलती है कि हाँ लगता तो यही है, लेकिन मैं भी उसे अच्छा सबक सिखा दूंगी। फिर हम देखते हैं कि शेंगशेंग के गार्ड्स असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं मिस्टर चैन वैंग समझकर और उसे बहुत मारते हैं। इधर वैंग शेंगशेंग को प्यार से टच करने वाला था, तभी वहाँ उसका फ्रेंड जाओ आ जाता है और वैंग को ग्रैंडमा का फोन आता है, इसीलिए वो बाहर चला जाता है। जिसके बाद जाओ शेंगशेंग को मिल्क की जगह एक ड्रिंक करने के लिए बोलता है तो वो भी मान जाती है और ड्रिंक कर लेती है, लेकिन उसे नशा हो जाता है तो वो जाओ को मारकर बाहर फेंक देती है, जो सीधा वैंग के पास जाकर गिरता है। जाओ उसे बोलता है कि अंदर जो लड़की है उसने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली है तो वो फुल टल्ली हो गई है, इसीलिए वैंग अंदर जाता है तो देखता है कि शेंगशेंग बहुत नशे में थी, इसीलिए जाओ पर गुस्सा करता है उसे ड्रिंक देने के लिए। तो वो बोलता है कि मैंने बस उसे एक शॉट दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये हैंडल नहीं कर सकती। तो वैंग उसके पास जाने लगता है, लेकिन जाओ मना करता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। लेकिन जब वैंग उसके पास जाकर उसका ग्लास ले लेता है तो शेंग बस उसे देखती रहती है और उसके क्लोज जाती है, जिससे उनकी किस होती है। लेकिन वैंग अपनी फिंगर बीच में रखता है और उसे उनकी फर्स्ट किस याद आती है, जिसके बाद शेंगशेंग उसे हक करने लगती है तो वैंग भी उसे उठाकर ले जाता है, जिस पर जाओ चिल्लाता है कि ये चीटिंग है, सिर्फ उसने मुझे ही क्यों मारा। बाहर बेचारा असिस्टेंट अपने फेस पर मेडिसिन लगा रहा था क्योंकि उसे चोट आई थी। तो वैंग उसे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन असिस्टेंट कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसे शर्म आ रही थी कि वो कुछ लोगों से पिटकर आया है, इसीलिए बहाना बनाता है। इधर वैंग शेंगशेंग को गाड़ी में बैठाता है तो वो उसे पकड़ लेती है, जिससे वैंग आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। लेकिन शेंगशेंग उसे हक कर लेती है तो असिस्टेंट उसे चिढ़ाता है,
जिसके बाद वो शेंग शेंग को जब घर उठाकर लाता है तो सभी सर्वेंट्स और बटलर शॉक थे कि यंग मास्टर फर्स्ट टाइम किसी लड़की को अपने घर लेकर आए हैं। वैंग बटलर को बोलता है कि ग्रैंडमा को मत बताना कि मैं किसी लड़की को अपने साथ घर लेकर आया हूँ, तो वो हाँ बोलते हैं। लेकिन दूसरे ही सेकंड फोन करके ओल्ड हाउस में ग्रैंडमा के असिस्टेंट को बता देते हैं, जो ग्रैंडमा को बता देते हैं, जिससे ग्रैंडमा को तो झटका ही लग जाता है। वैंग शेंग शेंग का फेस क्लीन करने लगता है तो वो नशे में ड्रामा करने लगती है। तो वैंग बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा, जिस पर शेंग शेंग उठकर बैठ जाती है और वैंग के क्लोज जाकर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ, और उसे बाइट कर लेती है, जिससे वैंग भी उसके क्लोज जाकर उसे किस करने वाला था। लेकिन तभी शेंग शेंग सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शेंग शेंग को होश आता है तो वो वैंग से पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। तो वैंग बोलता है कि ये मेरा घर है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं, जिस पर शेंग शेंग हाँ बोलती है। तो वैंग उसके पास जाकर उसे टीज करने लगता है और अपना मार्क दिखाकर बोलता है जहाँ शेंग शेंग ने बाइट किया था। तो शेंग शेंग शॉक्ड होती है कि ये मैंने किया है। तो वैंग बोलता है कि बताओ कि तुम इसके लिए कैसे कंपेंसेशन दोगी, जिस पर शेंग शेंग सोचती है कि ये इतना हैंडसम है तो कंपेंसेशन देना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तभी वैंग बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था, जिस पर शेंग शेंग बोलती है कि क्या तुम्हें कंपेंसेशन नहीं चाहिए। तो वो बोलता है कि पहले तुम ब्रेकफास्ट करने चलो। वैंग ने शेंग शेंग के लिए ब्रेकफास्ट में इतना कुछ प्रिपेयर किया था, जिससे शेंग शेंग तो खुश हो जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि घर पर शेंग शेंग का सबसे छोटा ब्रदर ये शिनान अपनी सिस्टर से मिलने आया था, लेकिन यू कियान उसके सामने रोना शुरू कर देती है। तो वो उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो यू कियान उसे शेंग शेंग के अगेंस्ट भड़काती है कि शेंग शेंग ने कल मुझे जानबूझकर सबके सामने एम्बेरस किया और वो रात भर से घर भी नहीं आई है, जिससे शिनान गुस्सा करता है और उसके लिए लाए गिफ्ट भी फेंक देता है। तभी शेंग शेंग आती है कि क्या हुआ। तो शिनान पहले तो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन यू कियान और ड्रामा करने लगती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो शेंग शेंग उसे बोलती है कि तुम कितनी अनोइंग हो, इसीलिए मुझसे दूर रहना। तो यू कियान बोलती है कि ठीक है मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन शिनान उसे रोक लेता है और शेंग शेंग को बोलता है कि भले ही इस घर में सब तुम्हें सिंपैथी दे रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सिस्टर नहीं मानूंगा। अगर तुम यू कियान को ऐसे ट्रीट करोगी। तो शेंग शेंग बोलती है कि मैं भी तुम्हें अपना भाई नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मॉम एंड डैड आते हैं तो शिनान शेंग शेंग के बारे में बुरा बोलता है, जिस पर उसके पापा गुस्सा करते हैं और मॉम उसे समझाती हैं। लेकिन यू कियान के भड़काने पर शिनान उसके बारे में बातें करता है कि पता नहीं वो रात भर कहाँ थी। ये सुनकर उसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। शेंग शेंग जब आती है तो अपनी मॉम को देखने लगती है, लेकिन यू कियान उसे रोक लेती है कि जब से तुम वापस आई हो तब से आंटी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। तो शिनान बोलता है कि तुम हमारी फैमिली के लिए बैड लक हो, तो यहाँ से चली जाओ। तो पापा गुस्सा करते हैं कि तुम सब चुप हो जाओ। तो शेंग शेंग अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि मैं मॉम को ठीक कर सकती हूँ। तो उसके पापा मान जाते हैं और वो मॉम को ट्रीटमेंट देना शुरू कर रही थी, लेकिन वहाँ शिनान उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पर थर्ड ब्रदर यूबाई भी आ जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, जब हमने तुमसे रुकने के लिए बोला है। जिससे पापा गुस्सा करते हैं कि वो तुम्हारी सिस्टर है, तुम उसे कैसे मार सकते हो। तो यूबाई को जब पता चलता है कि शेंग शेंग उसकी सिस्टर है तो उसे रिग्रेट होता है और वो सॉरी बोलता है कि मैं थोड़ा प्रोटेक्टिव हो गया था, क्योंकि आज तक मॉम का ध्यान हमेशा मैंने रखा है। जिस पर शेंग शेंग बोलती है कि फिर जल्दी से मॉम को ट्रीट करो, इसीलिए वो मॉम को ट्रीट करने लगता है। थोड़ी देर बाद यू कियान पूछती है कि आंटी कैसी हैं। वो शेंग शेंग की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में है। तो यूबाई बोलता है कि अभी तो वो स्टेबल हैं, लेकिन मॉम को पूरा ठीक करने के लिए हमें जल्दी से मिरेकल डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा। तो शेंग शेंग बोलती है कि तुम अगर इतना ही कर सकते हो तो मुझे अपने काम करने दो। तो यू कियान और शिनान उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि क्या तुम हमारे ब्रदर से भी ज्यादा अच्छी डॉक्टर हो। तो यूबाई अपने ब्रदर पर गुस्सा करता है कि वो हमारी सिस्टर है, उससे अच्छे से बात करो। तो पापा उसे परमिशन दे देते हैं, जिससे शेंग शेंग अपनी एक मेडिसिन निकालकर मॉम को देने वाली थी, लेकिन यू कियान उसे रोकती है कि ये क्या है। जिस पर शेंग शेंग उसका हाथ मोड़ देती है कि अगर ये मेडिसिन गिर जाती तो मैं तुम्हारी जान ले लेती। यूबाई मेडिसिन देखकर बोलता है कि ये तो मैजिकल मेडिसिन है, तो तुम्हारे पास कैसे आई। शेंग शेंग मॉम को मेडिसिन दे देती है, जिससे उन्हें खून की वॉमिटिंग होने लगती है। तो यू कियान और शिनान गुस्सा करते हैं, लेकिन तभी मॉम को होश आ जाता है तो वो बात करने लगती हैं। तो पापा उन्हें बताते हैं कि
तुम्हें शेंगशेंग ने ट्रीट किया है, इसीलिए मॉम उसे थैंक यू बोलती हैं। उनकी बॉन्डिंग देखकर यू कियान भी शेंगशेंग को धक्का देकर खुद मॉम से प्यार से बात करने लगती है। तो शेंगशेंग बोलती है कि मैं आपके लिए और मेडिसिन बना देती हूँ और सैड होकर वहाँ से चली जाती है। तो मॉम पूछती है कि शेंगशेंग को क्या हुआ, जिस पर पापा उन्हें सब बता देते हैं। इसीलिए वो अपने बेटों पर गुस्सा करती हैं कि तुम अपनी सिस्टर को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो। तो पापा उन्हें शांत होने के लिए बोलते हैं कि वरना तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, लेकिन वो शांत नहीं होती और अपने बेटों को डांटकर वहाँ से जाने के लिए बोलती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेंगशेंग वो मिरेकल डॉक्टर थी जो अपनी फार्मेसी पर आती है और मॉम के लिए मेडिसिन बनाती है। तो मैनेजर आकर उसे बताता है कि मिस्टर चैन अपनी ग्रैंडमा के लिए जिनशेंग ऑर्डर करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने हमें बहुत सारे पैसे भी ऑफर किए हैं। लेकिन शेंगशेंग नाराज थी, इसीलिए बोलती है कि प्राइस डबल कर दो। जिसके बाद वो वापस जा रही थी तो एक ग्रैंडमा को बेहोश देखती है, इसीलिए उनकी हेल्प करने जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो वैंग की ग्रैंडमा थी, जिसे शेंगशेंग अपनी मैजिकल ट्रीटमेंट से ठीक कर देती है। तो होश में आकर ग्रैंडमा उसे थैंक यू बोलती है और उन्हें शेंगशेंग बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए सोचती है कि काश ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ होती। तभी वहाँ डॉक्टर्स भी आ जाते हैं जो ग्रैंडमा को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तो ग्रैंडमा अपना लॉकेट निकालकर शेंगशेंग को देती हैं एज अ थैंक यू। तभी वहाँ पर यूबाई भी आता है, इसीलिए वो उसके पास चली जाती है। तो यूबाई उसे सॉरी बोलता है उसके बिहेवियर के लिए, तो शेंगशेंग उसे माफ कर देती है। तभी यूबाई को लैब से फोन आता है, इसीलिए वो शेंगशेंग को एक कार देता है शॉपिंग करने के लिए और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू कियान अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी, तो शेंगशेंग वहाँ से जा रही थी। तो यू कियान उसे देख लेती है और उसकी इंसल्ट करने के लिए अपने फ्रेंड से बोलती है कि मैं तुम लोगों को उससे मिलवाती हूँ, क्योंकि यू कियान जानती थी कि उसकी फ्रेंड्स एक नंबर की घमंडी और बदतमीज लड़कियां हैं जो शेंगशेंग की बहुत इंसल्ट करेंगी। शेंगशेंग एक मॉल में आती है तो यू कियान अपनी फ्रेंड्स को शेंगशेंग से मिलने लेकर आती है और बोलती है कि मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम लोगों से मिलने आए, इसीलिए वो तुम सबको एज अ थैंक यू गिफ्ट देने वाली है। ये सब वो खुद ही अपनी तरफ से बोल देती है, जिस पर शेंगशेंग भी जानबूझकर कुछ नहीं बोलती और यू कियान सबको एक एक्सपेंसिव शॉप में ले जाती है और वो लोग ज्वेलरी चूज करने लगते हैं। और यहाँ शेंगशेंग वजह से अपना फोन चला रही थी, तभी स्टाफ आकर उन्हें बिल पे करने के लिए बोलती है। तो यू कियान शेंगशेंग से बोलती है, लेकिन वो मना करती है। तो सब लोग शॉक्ड होते हैं और यू कियान शेंगशेंग से बोलती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो शेंगशेंग बोलती है कि मैंने कब कहा था कि मैं बिल पे करूंगी, वो तो तुम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया था। तो यू कियान उसके पास जाकर बोलती है कि सबने ज्वेलरी ट्राई की है, अब वापस नहीं दे सकते। तो शेंगशेंग बोलती है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है और स्टाफ से बोलती है कि अगर इन लोगों ने बिल नहीं दिया तो तुम पुलिस को बुला लेना और वहाँ से चली जाती है। सारी फ्रेंड्स यू कियान पर गुस्सा करने लगती हैं और उसे पैसे देने के लिए बोलती हैं। तो यू कियान खुद के जाल में फंस जाती है। तभी वैंग वहाँ से जा रहा था तो असिस्टेंट उसे बोलता है कि देखो आपकी फियांसे को कोई बुली कर रहा है। तो वैंग इग्नोर करता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर असिस्टेंट के बोलने पर रुक जाता है और शॉप में जाकर स्टाफ को बोलता है कि इनका बिल मैं पे कर दूंगा और जाने लगता है। तो यू कियान आकर उसे थैंक यू बोलती है। उसके जाने के बाद सारी फ्रेंड्स यू कियान की तारीफ करने लगती हैं कि ये तुम्हारा फियांसे है और वो भी दिखावा करती है। फिर हम देखते हैं कि शेंगशेंग की सबऑर्डिनेट उसे बताती है कि मिस्टर चैन ने मिस यू कियान की पेमेंट कर दी है, जिससे शेंगशेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि उसकी फैमिली जो भी सामान ले हमारी फार्मेसी से उसका प्राइस 10 टाइम्स बढ़ा दो। और यहाँ पर वैंग को छींके आने लगती हैं। शेंगशेंग जा रही थी तो जाओ आकर उसे रोकता है और उसे बोलता है कि मेरे साथ बैट लगाओगी कि वैंग यहाँ पर 5 मिनट में आ जाएगा, क्योंकि उसने जब शेंगशेंग को देखा था तो वैंग को फोन करके बता दिया था। इसीलिए वैंग सच में वहाँ पर आ जाता है और शेंगशेंग से पूछता है कि क्या तुमने लंच किया और उसे अपने साथ ले जाता है। रेस्टोरेंट में शेंगशेंग बहुत सारे सी फूड ऑर्डर करती है तो असिस्टेंट वैंग से बोलता है कि आपको तो एलर्जी है, लेकिन वैंग बोलता है कि अगर उसे पसंद है तो एक बार खाने से कुछ नहीं होगा। जिसके बाद असिस्टेंट उसे बताता है कि वो फार्मेसी वाले हमें मेडिसिन और जिनशेंग बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पर दे रहे हैं। तो वैंग बोलता है कि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लेने के लिए बोलता है। फिर वैंग शेंगशेंग को श्रिम्प्स पील करके देता है और वो मजे से खा रही थी तो वैंग उसे प्यार से देखता है तो शेंगशेंग उसे भी एक श्रिम्प खिलाने लगती है। तो वो बहुत सोचता है, जिस पर शेंगशेंग बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि इसमें पॉइजन है। तो
तो वो मना करता है और चुपचाप खा लेता है। तभी असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है, इसीलिए वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ ग्रैंडमा घर जाने की जिद कर रही थी कि मुझे जाकर उस लड़की को ढूंढना है जिसने मुझे बचाया था। तो वैंग बोलता है कि उसे मैं ढूंढ लूंगा। तो ग्रैंडमा पूछती है कि तुम अपनी फियांसे से कब मिलने जा रहे हो। तो वो बता देता है कि मैंने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी, जिस पर ग्रैंडमा गुस्सा करती है कि अभी तो मैं ठीक हुई थी, तुम मुझे और टेंशन क्यों दे रहे हो, और उसे एंगेजमेंट कैंसिल करने से मना करती हैं और वार्न करती हैं। तो वैंग उन्हें शांत करने के लिए हाँ बोल देता है। तो ग्रैंडमा बोलती हैं कि जाकर उस लड़की को ढूंढो, मैंने उसे हमारी फैमिली का लॉकेट भी दिया है। तो वो हाँ बोलकर चला जाता है और बाहर आकर असिस्टेंट को उस लड़की को ढूंढकर रिवॉर्ड देने के लिए बोलता है। इधर शेंगशेंग जब घर आती है तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ जो तुम्हारे ब्रदर्स ने किया। तो शेंगशेंग बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तो पापा उसे रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो मॉम बोलती है कि हाँ, कल हमें ग्रैंडपा से भी मिलने जाना है, और वो अंदर चले जाते हैं। तो यू कियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आप सब लोग शेंगशेंग पर ही ध्यान दे रहे थे और उसे इग्नोर कर रहे थे। इधर शेंगशेंग को अपनी सबऑर्डिनेट का फोन आता है कि मिस्टर चैन ने प्राइस बढ़ा दी है, जिस पर शेंगशेंग बोलती है कि प्राइस और ज्यादा बढ़ा दो और फिर ऑर्डर कैंसिल कर देना। इधर वैंग अपने हाथ पर मेडिसिन लगा रहा था क्योंकि उसे एलर्जी हो गई थी। असिस्टेंट बोलता है कि वो मिरेकल डॉक्टर बहुत ज्यादा लालची है, हमने इतनी बड़ी ऑफर दी है लेकिन फिर भी वो ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो वैंग उसे प्राइस और ज्यादा बढ़ाने के लिए बोलता है और बोलता है कि अगर उससे ग्रैंडमा ठीक नहीं हुई तो पैसे मत देना। रात को जब शेंगशेंग शावर लेकर आती है तो उसे याद आता है कि उसका गुड लक चार्म शायद वैंग के घर पर है, इसीलिए वो उसे मैसेज करती है। तो वो फोन करके उसे दिखाता है कि क्या ये है, जिस पर वो हाँ बोलकर जंप करने लगती है। तो उसका डॉल नीचे गिर जाता है और वो चिल्लाकर फोन बंद कर देती है और यहाँ पर वैंग भी सदमे में चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉम शेंगशेंग के ग्रैंडपा से मिलने के लिए रेडी होती हैं। तो यू कियान उसे गुस्से से देखने लगती है क्योंकि उसने पहले ही जाकर ग्रैंडपा को शेंगशेंग के खिलाफ भड़का दिया था। वो जब ग्रैंडपा के घर जाते हैं तो शेंगशेंग उन्हें घूरकर देखती है क्योंकि वो एक डॉक्टर थी। तो वो उन्हें देखकर समझ जाती है कि ग्रैंडपा का टेम्पर अच्छा नहीं है। लेकिन जब यू कियान ग्रैंडपा से बात करती है तो वो उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा इतना वेट लॉस कैसे हो गया, और शेंगशेंग को देखकर बोलते हैं कि क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा है। तो यू कियान बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ग्रैंडपा कन्विंस नहीं होते और शेंगशेंग को देखकर सोचते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, और यू कियान को बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बताना। जिसके बाद सब लंच करने बैठते हैं तो ग्रैंडपा शेंगशेंग को उनके साथ बैठने से मना करते हैं, जिससे चुड़ैल यू कियान के मन में लड्डू फूट जाते हैं। लेकिन हमारी फीमेल लीड बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी, इसीलिए बोलती है कि मैं फैमिली मेंबर हूँ तो यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती। जिस पर ग्रैंडपा गुस्सा करते हैं कि ये कितनी बदतमीज है और वो यू कियान को खाने के लिए बोलते हैं। तो शेंगशेंग बोलती है कि अगर मैं नहीं खा सकती तो कोई भी नहीं खाएगा, और यहाँ पर बेचारी यू कियान का मोय मोय हो जाता है। फिर शेंगशेंग पूरा टेबल उलट पुलट कर देती है। तो ग्रैंडपा को गुस्सा आता है और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो यू कियान शेंगशेंग को सुनाने लगती है कि तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो अगर ग्रैंडपा को कुछ हो गया तो। जिस पर शेंगशेंग बोलती है कि ये मरने वाले नहीं हैं, जिससे मॉम डर जाती हैं कि ग्रैंडपा शेंगशेंग से नफरत ना करने लगे, इसीलिए उसे सॉरी बोलने के लिए बोलती हैं। लेकिन वो मना करती है। तो ग्रैंडपा उसे घर से जाने के लिए बोलते हैं तो वो भी चली जाती है। तो यू कियान ग्रैंडपा को शेंगशेंग के खिलाफ भड़काती है। तो ग्रैंडपा भी बोलते हैं कि तुमने मुझे शेंगशेंग के बारे में जो भी बताया था वो सब सच है। तो यू कियान की पोल खुल जाती है, जिससे मॉम को उस पर गुस्सा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेंगशेंग गुस्से से ड्रिंक कर रही थी तो उसकी सबऑर्डिनेट उसे रोकती है। तभी उसे फोन आता है। वो शेंगशेंग को बताती है कि हम जो चैन फैमिली के साथ गेम खेल रहे थे उससे हमारा नुकसान हो गया, उन्होंने हमारे आदमियों को मारा और सामान भी ले लिया। तो शेंगशेंग को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि उनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद वैंग शेंगशेंग यानी मिरेकल डॉक्टर से मिलने आता है। तो गार्ड्स उसे जाने नहीं देते कि हमें चेकिंग करने का ऑर्डर है, इसीलिए असिस्टेंट अपनी चेकिंग करवाता है। लेकिन वैंग अपना कोट निकाल कर दे देता है और अंदर चला जाता है। और यहाँ पर सब ऑर्डिनेट आकर शेंगशेंग को बताती है कि सारी तैयारी हो गई है और मिस्टर चैन आपका वेट भी कर रहे हैं। यहाँ वैंग बहुत देर से वेट कर रहा था, इसीलिए गुस्सा होने लगता है। लेकिन गार्ड उसके साथ बदतमीजी करने लगता है तो असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है। तो सब वैंग पर अटैक करने वाले थे, लेकिन अचानक रुक जाते हैं और वैंग सबको वार्न करता है कि मुझ में पेशेंस बहुत कम है, इसीलिए चुपचाप अपने डॉक्टर को बुलाकर लाओ। तभी वहाँ पर शेंगशेंग भी आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तो शेंगशेंग फोन करके अपनी सबऑर्डिनेट को रोकती है कि ब्लास्ट मत करना, लेकिन बहुत देर हो गई थी तो ब्लास्ट हो जाता है। तो वैंग शेंगशेंग को बचाता है और यहाँ बेचारे असिस्टेंट की हालत फटीचर जैसी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने बॉस की
फिक्र करता है। और यहाँ पर बॉस अपनी वाइफ की शेंगशेंग बोलती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, तो वैंग भी नाटक करने लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे मेडिसिन लगा दोगी। शेंगशेंग उससे अपना लकी चार्म वापस मांगती है, लेकिन वो बोलता है कि पहले मेरे स्नीपर पीछे हट जाएं उसके बाद। तो शेंगशेंग सोचती है कि ये बैकअप प्लान के साथ आया था, लेकिन असिस्टेंट गुस्सा करता है कि पहले हम उस डॉक्टर को पकड़कर टॉर्चर करेंगे और उसे जेल भेजेंगे, जिससे शेंगशेंग शॉक्ड होती है और गुस्सा करती है। तो असिस्टेंट बोलता है कि क्या वो मिरेकल डॉक्टर हैं। तो वैंग उसे शांत करता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाला था। तो शेंगशेंग सोचती है कि यही चेन फैमिली का हेड है और मेरा फियांसे भी। तभी वो अपना सामान वापस मांगती है जिससे वो मेडिसिन बनाती थी। तो असिस्टेंट बोलता है कि सॉरी, लेकिन हमने वो इसलिए लिया था क्योंकि आप उसे बेच नहीं रही थी और वही मिस्टर वैंग के ग्रैंडमा की जान बचा सकती थी। तो वैंग बोलता है कि मैं उसका 5 टाइम्स तुम्हें पे कर दूंगा। तो वो भी एक पेपर पर लिखकर उसे 5 बिलियन मांगती है, जिससे असिस्टेंट शॉक्ड होता है। तो वैंग भी मान जाता है। शेंगशेंग बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो बोलता है कि आज नहीं। तो शेंगशेंग बोलती है कि मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, जिससे वैंग के मन में तो लड्डू फूट जाते हैं और वो उसे अपने घर लेकर आता है। और यहाँ पर वैंग ने पहले से ही उसके लिए एक रूम रेडी रखा था, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो रात को उसकी मॉम का फोन आता है, जिस पर वो बोलती है कि आज मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं घर नहीं आ सकती। तो उसकी मॉम उसे ध्यान रखने के लिए बोलती हैं। तभी वैंग उसके लिए मिल्क लेकर आता है। तो वो सोचती है कि ये सच में मुझे बच्चा समझता है, तो वो पीने लगती है। तो वो वैंग के नेक को टच करती है, जिससे वैंग उसे रोकता है कि तुम ऐसे ही किसी को टच नहीं कर सकती। तो शेंगशेंग गुस्सा करती है कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तुम भी तो मेरे बालों को टच करते हो, मुझे पैम्पर करते हो। तो वैंग बोलता है कि ठीक है, इसीलिए शेंगशेंग उसके सर को टच करती है, लेकिन फिर उसके सारे बाल खराब कर देती है, जिससे वैंग भी उसके साथ मस्ती करता है और दोनों पिलो फाइट करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शेंगशेंग उठती है तो वैंग का नोट देखती है कि वो अपनी ग्रैंडमा से मिलने जा रहा है और वो ब्रेकफास्ट करके जाए। शेंगशेंग अपने घर आती है तो उसकी मॉम खुश हो जाती हैं और उसे ग्रैंडपा के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती हैं और उसके पापा भी उसे कंसोल करते हैं, जिससे यूकियान इरिटेट होकर बोलती है कि तुम रात भर बाहर मत रहा करो वरना अंकल और आंटी परेशान हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, वरना लोग बातें करने लगेंगे। तो उसका ये बिहेवियर मॉम और पापा को पसंद नहीं आता। शेंगशेंग अपनी मॉम से वैंग की ग्रैंडमा के बारे में पूछती है तो वो बताती हैं कि हाँ उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है और उसे जाकर विजिट करने के लिए बोलती हैं। तो वो भी मान जाती है। तो यूकियान सोचती है कि अगर ये नहीं होती तो मिस्टर चैन वैंग की फियांसे आज मैं होती, इसीलिए वो भी उन्हें बोलती है कि मैं उन्हें मिलने जाती हूँ। तो वो लोग मान जाते हैं। यहाँ ग्रैंडमा वैंग को सबके सामने एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए डांट रही थी और उसे ये फैमिली की डॉटर से मिलने के लिए बोलती हैं और उसे फोटो भी दिखाने जाती हैं, क्योंकि उन्हें अभी पता चल गया था कि शेंगशेंग ही ये फैमिली की डॉटर है जिसने उनकी भी हेल्प की थी। लेकिन वो फोटो देखने से भी मना कर देता है और बोलता है कि मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करता हूँ। तो ग्रैंडमा उसे मना करती हैं और बोलती है कि पहले मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो वो भी मान जाता है। इधर हॉस्पिटल में यूकियान को वही लॉकेट मिल जाता है जो ग्रैंडमा ने शेंगशेंग को दिया था, जो गलती से गिर गया था और यूकियान ने उठा लिया। तो वैंग उसे देख लेता है और सोचता है कि यूकियान ने ही ग्रैंडमा की हेल्प की थी। तो यूकियान भी झूठ बोलती है, तो वो उसे रिवॉर्ड देने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसीलिए असिस्टेंट उसे कार्ड देता है कि कुछ काम हो तो फोन कर देना। यहाँ शेंगशेंग ग्रैंडमा से मिलने आती है तो ग्रैंडमा उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो शेंगशेंग उन्हें बोलती है कि आपने जो लॉकेट मुझे दिया था वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए वापस करने लगती है, लेकिन उसे लॉकेट नहीं दिखता। तो ग्रैंडमा बोलती है कि कोई बात नहीं, घर पर गिर गया होगा, वैसे भी मैं उसे अपने ग्रैंडसन की वाइफ को देने वाली थी। तो शेंगशेंग बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम उसे लेकर आऊंगी और पूछती है कि अब आपकी तबीयत कैसी है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस चाहती हूँ कि मरने से पहले वैंग की शादी और बच्चे देख लूँ। तो शेंगशेंग बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, उसने मुझे बहुत पैसे दिए हैं आपकी ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तो ग्रैंडमा पूछती है कि क्या तुम वैंग से मिली थी, कैसा लगा तुम्हें वो। तो शेंगशेंग कुछ नहीं बोलती। तो ग्रैंडमा बोलती है कि क्या उसे पता नहीं कि तुम ये फैमिली की डॉटर हो। तो वो हाँ करती है। तभी वैंग वहाँ पर आ जाता है। तो शेंगशेंग ग्रैंडमा को इशारा करती है वैंग को कुछ भी नहीं बताने के लिए। तो वो भी समझ जाती हैं। वैंग शेंगशेंग से पूछता है कि बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ग्रैंडमा बोलती है कि इसने अभी मेरी हेल्प की थी, जिस पर वैंग ग्रैंडमा को बोलता है कि ये मेरी लिटिल गर्ल है, तो क्या हम अभी ये फैमिली की डॉटर के साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर सकते हैं। जिस पर ग्रैंडमा मान जाती हैं कि ठीक है, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए, जिससे वैंग खुश हो जाता है। तो ग्रैंडमा उसे बाहर भेज देती हैं।
और शेंगशेंग से बोलती हैं कि उसे मत बताना जब एंगेजमेंट कैंसिल करने जाएगा और तुम्हें वहाँ पर देखेगा तो उसकी शक्ल देखने लायक होगी। तो शेंगशेंग भी मान जाती है, जिसके बाद वो ग्रैंडमा की ट्रीटमेंट करती है और थोड़ी देर बाद जब बाहर आती है तो वैंग उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो हम लंच करने चलते हैं। तो शेंगशेंग सोचती है कि इसके एंगेजमेंट कैंसिल करने की वजह से मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए वो मना कर देती है कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो वैंग बोलता है कि तुमने मेरे साथ जो उस रात किया था उसका क्या, जिस पर शेंगशेंग बोलती है कि उस दिन मैं नशे में थी इसीलिए, और तुम क्या चाहते हो मुझसे, जिस पर वैंग बोलता है कि मैं तुमसे शादी करके अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ, जिस पर शेंगशेंग उसे बोलती है कि मेरा तो ऑलरेडी एक फियांसे है। ये सुनकर तो वैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम एंगेज्ड हो फिर भी मेरे साथ गेम्स खेल रही थी। तो शेंगशेंग बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो वैंग बोलता है कि तुमने जो मेरे साथ किया उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी और उसे एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए बोलता है। तो शेंगशेंग भी उसे धक्का देकर बोलती है कि तुम्हारी भी तो फियांसे है। तो वैंग को लगता है कि वो जेलिस हो रही है, इसीलिए उसे एक्सप्लेन करता है कि वो मेरी फैमिली ने अरेंज की थी लेकिन मैं उसे कैंसिल कर दूंगा, तो तुम भी अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर देना, जिस पर वो मना करती है। तो वैंग चिढ़ने लगता है लेकिन तभी असिस्टेंट आता है, इसीलिए शेंगशेंग वहाँ से चली जाती है। तो वैंग इरिटेट हो जाता है, इसीलिए क्लब में आकर ड्रिंक करने लगता है। शेंगशेंग जब घर आती है तो देखती है कि उसके शिनान ब्रदर ने उसके लिए एक बहुत बड़ा और एक्सपेंसिव पियानो उसके लिए गिफ्ट लाया था। तभी यूकियान आकर उसे थैंक यू बोलने लगती है कि ये बहुत अच्छा सरप्राइज है, मुझे बहुत पसंद आया। तो शिनान उसे बताने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और पियानो की तारीफ करने लगती है। तो शिनान उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म कर देता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो वो अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है। तो शेंगशेंग उसे इग्नोर करके शिनान को थैंक यू बोलती है और वो भी शेंगशेंग को सॉरी बोलता है मिसअंडरस्टैंड करने के लिए। तो शेंगशेंग उसे माफ कर देती है कि मुझे पियानो बहुत ज्यादा पसंद आया। तो वो शेंगशेंग से बोलता है कि अगर कभी तुम्हें कोई बुली करे तो अपने ब्रदर के पास आना। तभी उसे उसके कॉलेज से डियान का फोन आता है, इसीलिए वो चला जाता है। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। तो शेंगशेंग अपनी मॉम को मेडिसिन देती है और वो शेंगशेंग से बात करने लगते हैं कि उसका एल्डेस्ट ब्रदर घर पर आने वाला है। तो यूकियान बार बार उन्हें इंटरप्ट करती है, जिसे मॉम और पापा नोटिस कर लेते हैं कि यूकियान को शेंगशेंग से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये फैमिली का सबसे बड़ा बेटा यानलिन घर आता है। तो यूकियान उससे बातें करने की कोशिश करती है लेकिन वो सीधे शेंगशेंग से मिलने जाता है। तो यूकियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उनके बीच में जाकर बोलती है कि ब्रदर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसके बाद वो हमेशा की तरह शेंगशेंग की इंसल्ट करने का ट्राई करती है। तो यानलिन बात को संभाल लेता है और बोलता है कि मैं तुम दोनों को कल गिफ्ट लेने लेकर जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों बैठे थे तो यूकियान टी लेकर आती है और जानबूझकर खुद के ऊपर गिरा देती है, लेकिन सारा ब्लेम शेंगशेंग पर डाल देती है और ड्रामा करने लगती है। लेकिन यानलिन उसे डांट देता है कि ये तुमने खुद किया है। तभी वहाँ पर मॉम और पापा भी आ जाते हैं। तो मॉम यूकियान की केयर करने लगती हैं, लेकिन पापा को पता था कि ये यूकियान ने जानबूझकर किया है, लेकिन वो मना करती है। जिस पर यानलिन उसे गुस्से से पूछता है तो फिर वो बात बदल देती है। ये सब देखकर मॉम पापा को अंदर लेकर जाती हैं। तो यूकियान भी उनके पीछे जाती है। मॉम पापा को बोलती है कि हमें यूकियान को ग्रैंडपा के घर भेज देना चाहिए। तो ये सुनकर यूकियान शेंगशेंग से और ज्यादा नफरत करने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यानलिन वैंग को फोन करके एंगेजमेंट की बात करने के लिए घर पर बुलाता है। तो शेंगशेंग आकर अपने भाई को आवाज देती है, जिसे वैंग सुन लेता है, इसीलिए उसे डाउट होता है और वो शेंगशेंग को मैसेज करके बुलाता है, लेकिन वो मना कर देती है। तो जाओ उसे टीज करने लगता है और बोलता है कि चलो हम भी बाहर चलते हैं। जिसके बाद वैंग भी उसी मॉल में आता है जहाँ शेंगशेंग और यानलिन आते हैं। शेंगशेंग जब अंदर जा रही थी तो उसे वहाँ एक लड़का मिलता है जो कि उसका अपना ब्रदर कियान था, जिसके पीछे उसकी फैंस पड़ी थी, इसीलिए वो शेंगशेंग से हेल्प करने के लिए बोलता है। तो शेंगशेंग उसे 5 मिलियन मांगती है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर मान जाता है। तो शेंगशेंग उसके साथ चली जाती है। तो उन्हें जाता वैंग देख लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोक लेता है कि आप ऐसे तमाशा मत करिए, मैं पहले उसकी आइडेंटिटी पता करता हूँ, और वैंग को लेकर चला जाता है। तो उन्हें यानलिन और यूकियान मिल जाते हैं, लेकिन वैंग उनसे रूडली बात करता है,
इसीलिए यानलिन वहाँ से चला जाता है। यहाँ शेंगशेंग कियान से पैसे ले रही थी, तभी फैंस कियान के पीछे आती हैं, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वैंग आकर शेंगशेंग को पकड़ लेता है कि क्या तुम मुझे भूल गई हो। तो शेंगशेंग पूछती है कि क्या तुम गुस्सा नहीं हो, तो वैंग उसे उसका लकी चार्म वापस कर देता है, तो वो खुश हो जाती है। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और शेंगशेंग मैसेज करके अपने ब्रदर यानलिन को बता देती है, इसीलिए वो भी यू कियान को छोड़कर कंपनी चला जाता है। तो यू कियान और ज्यादा चिढ़ जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ग्रैंडमा को ट्रीट कर रहे थे, तो शेंगशेंग आकर उन्हें रोकती है, तो वो उस पर गुस्सा करते हैं कि हमें हमारा काम करने दो, लेकिन वो उन्हें मना करती है कि ऐसे ग्रैंडमा की तबीयत और ज्यादा खराब होगी, लेकिन वो नहीं मानते। तो शेंगशेंग वैंग को बोलती है, जो डॉक्टर्स को बाहर जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद शेंगशेंग ग्रैंडमा को ट्रीट कर देती है, जिससे उनकी कंडीशन ठीक हो जाती है। तो वो दोनों डॉक्टर्स भी शॉक्ड होते हैं और वैंग को तो उस पर बहुत ज्यादा प्यार आता है और वो शेंगशेंग को थैंक यू बोलता है। तभी शेंगशेंग को मैसेज आता है कि उसका फोर्थ ब्रदर घर पर आ गया है, लेकिन वो जानबूझकर वैंग को जेलिस करने के लिए ऐसे दिखाती है जैसे वो अपने फियांसे से बात कर रही है। तो वैंग सच में जेलिस हो भी जाता है। मॉम शेंगशेंग के साथ आती हैं, तो कियान उसे देखकर शॉक था, लेकिन शेंगशेंग ने तो उसे मॉल में ही पहचान लिया था, इसीलिए वो उसे चिढ़ाती है। तभी वहाँ पर पापा आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों के वैकेशन खत्म होने वाले हैं, और शेंगशेंग से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें कौन से कॉलेज जाना है। तो शिनान बोलता है कि हम एक ही कॉलेज जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर यू कियान आती है और बोलती है कि उस कॉलेज में जाना इतना आसान नहीं है। क्या शेंगशेंग को वहाँ पर एडमिशन मिलेगा, जिसे सुनकर पेरेंट्स को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए पापा सोचते हैं कि वो अपनी डॉटर के लिए बहुत सारा डोनेशन देंगे। लेकिन शेंगशेंग बोलती है कि मैं चाहूँ तो अभी मेरा एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा, और वो फोन करके अपने सबऑर्डिनेट को सारी अरेंजमेंट करने के लिए बोलती है। तो यू कियान सोचती है कि ये तो आजकल कुछ ज्यादा ही फेंकने लगी है, लेकिन थोड़ी देर बाद मॉम को फोन आता है कि आपकी बेटी का एडमिशन हमारे कॉलेज में हो गया है। ये सुनकर तो सब शॉक्ड होते हैं और मॉम तो बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेंगशेंग का जब कॉलेज में फर्स्ट डे था, तो उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो शिनान को उसका ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनकी बॉन्डिंग देखकर तो यू कियान जल बुन जाती है और उन्हें बोलती है कि चलो हमें लेट हो रहा है। तो शिनान उन्हें कॉलेज लेकर आता है, लेकिन वो शेंगशेंग को प्यार से ट्रीट करता है और उसके लिए सब करता है, इसीलिए यू कियान उसे बोलती है कि तुम शेंगशेंग को कुछ ज्यादा ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। तो शिनान बोलता है कि क्योंकि वो है ही हमारी प्रिंसेस, जिससे यू कियान बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तो वो लोग भी अंदर चले जाते हैं, जहाँ कुछ लड़के आकर शिनान से बोलते हैं कि क्या तुम ही हो जिसने स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जीती, और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो वहाँ पर शिनान के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और टीचर आकर भी उन लड़कों को डांटते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। शेंगशेंग उन्हें चैलेंज करती है और बोलती है कि अगर हम जीत गए तो तुम्हें हमसे माफी मांगनी पड़ेगी, जिस पर शिनान के फ्रेंड्स उसे रोकते हैं, लेकिन वो उन्हें बोलता है कि मुझे अपनी सिस्टर पर ट्रस्ट है। और गेम शुरू हो जाता है, जिसमें शेंगशेंग इजीली सबको हरा देती है और उनकी टीम को भी ई स्पोर्ट्स से बैन करवा देती है। तो वैंग का छोटा भाई हान और टीचर शेंगशेंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और हान शिनान के पास जाकर बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी सिस्टर को डेट कर सकता हूँ। तो शिनान बोलता है कि मेरी सिस्टर से दूर रहे वरना तेरे पैर तोड़ दूंगा। तभी शेंगशेंग नोटिस करती है कि हान बिल्कुल वैंग जैसा दिखता है, जिसके बाद वो अपनी क्लास में जा रही थी। तो हान उसके पीछे जाकर उसे प्रपोज कर देता है। तो शेंगशेंग उससे बोलती है कि क्या तुम पता भी है कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, जिस पर वो हंसता है, लेकिन शेंगशेंग बोलती है कि मैं सीरियस हूँ, जिससे बेचारे का दिल टूट जाता है। शेंगशेंग जब क्लास में लेट आती है तो टीचर भी उसे देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे परमिशन दे देते हैं, लेकिन एक लड़की उससे जेलिस होकर कंप्लेन करती है कि आप ऐसे पार्शियलिटी नहीं कर सकते। इसीलिए टीचर भी शेंगशेंग को एक लेटर लिखने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वैंग उसे मैसेज करता है कि तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा है। तो शेंगशेंग उसे वो सेल्फ असेसमेंट लेटर लिखने के लिए बोलती है और वो लिखने भी लग जाता है। तो असिस्टेंट उसे देखकर बोलता है कि बॉस तो बिल्कुल मजनू बन गए हैं। थोड़ी देर बाद क्लास की सारी लड़कियां आकर शेंगशेंग से लड़ने लगती हैं कि तुम्हारे पापा ने बहुत सारा डोनेशन दिया है, इसीलिए तुम यहाँ हो। तो वो उनको फुल इग्नोर करती है। तो वो लड़कियां और ज्यादा गुस्से से शेंगशेंग की इंसल्ट करने लगती हैं कि तुम्हारी जैसी लड़कियां यहाँ रहना डिजर्व नहीं करती, जो पैसे देकर आई हो। तो शेंगशेंग उसकी उंगली मोड़ देती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया नहीं कि किसी को उंगली नहीं दिखाते। तभी वहाँ पर प्रोफेसर ली आ जाते हैं। तो सारी लड़कियां उनसे शेंगशेंग की कंप्लेन करने लगती हैं। तो वो उल्टा उन लड़कियों को डांट देते हैं। जिसके बाद क्लास में शेंगशेंग पूरा टाइम सो रही थी, तो उन लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्लास के बाद कुछ दूसरे क्लास की लड़कियां आकर शेंगशेंग की तारीफ करती हैं कि ये कितनी ब्यूटीफुल है, जिसे यू कियान भी सुनती है। तो वो लड़की शेंगशेंग की इंसल्ट करती है और बोलती है कि वो हमारी यू कियान के सामने कुछ भी नहीं है।
तो यूकियान भी बोलती है कि हाँ वो तो बहुत ज्यादा डोनेशन देकर आ गई है इस कॉलेज में। तो शेंगशेंग वहाँ आकर उससे बोलती है कि जो तुमने बोला उसे फिर से बोलना, मैं घर जाकर मॉम और पापा को सुनाऊंगी। तो यूकियान बात को पलट देती है। तभी वहाँ पर शिनान शेंगशेंग के लिए बहुत सारे स्नैक्स लेकर आ रहा था। तो वो लड़की यूकियान को चढ़ाने लगती है कि देखो शिनान तुम्हारे लिए ये सब लेके आ रहा है, लेकिन शिनान यूकियान को इग्नोर करके शेंगशेंग के पास जाता है। तो सब बातें करने लगते हैं कि देखो शिनान ने यूकियान को इग्नोर कर दिया। जिसके बाद वहाँ पर हान भी आ जाता है और शेंगशेंग को पेस्ट्री देता है। तो यूकियान जेलिस हो जाती है और शिनान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो शेंगशेंग को ही पूछने लगता है कि तुम घर कब जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो शेंगशेंग बोलती है कि अभी मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं नहीं आ सकती। तो शिनान ठीक है बोलता है और जाते जाते यूकियान को भी ध्यान से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो यूकियान से नहीं पूछता कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इसीलिए उसे बुरा लगता है। फिर शेंगशेंग भी सबके सामने खुश होकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वैंग कॉलेज में आता है और शेंगशेंग से पूछता है कि ये स्नैक्स किसने दिए, जिस पर वो बोलती है कि मेरे फ्रेंड्स ने। तो वैंग फिर से चिढ़ जाता है और वो उससे वो ले लेता है कि अभी हम लंच करने चलते हैं, लेकिन वो अपने लेटर के बारे में पूछती है। तो वैंग उसे दे देता है और पूछता है कि क्या तुम देर से उठी थी। तो वो क्यूट सा फेस बनाकर हाँ बोलती है। तो वैंग बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन दोनों का प्यार देखकर असिस्टेंट को हजम नहीं हो रहा था कि बॉस कुछ ज्यादा ही रोमांटिक बन गए हैं। तभी शेंगशेंग बाय बोलकर चली जाती है। तो वैंग उसे रोकता है और उसके पास जाकर उसकी शू लेसेस बांध देता है, जिससे शेंगशेंग को अच्छा लगता है। वैंग उसे बोलता है कि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना। तो शेंगशेंग शर्मा के अंदर चली जाती है। तभी उसे मिलने शेन फैमिली का बेटा आता है, जो शेंगशेंग की अडॉप्टेड फैमिली थी, और वो आकर उसे किसी लड़के से शादी करने के लिए बोलता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि शेंगशेंग बहुत पावरफुल थी और रिच भी। लेकिन शेंगशेंग भी उसे किक मार देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। तभी वहाँ उसकी मॉम मिसेस शेन आती हैं और शेंगशेंग पर गुस्सा करने लगती हैं। तो शेंगशेंग उन्हें वार्न करके वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो वहाँ पर गार्ड्स बुला लेती हैं और शेंगशेंग को मारने बोलती हैं, लेकिन शेंगशेंग सबकी अच्छी खासी धुलाई कर देती है। तो मिसेस शेन उस पर चाकू से अटैक करती हैं, लेकिन शेंगशेंग उन्हें भी पकड़ लेती है और उन्हें मारती है, जिससे वो डर जाती हैं। इधर हम देखते हैं कि ये सब यूकियान दूर से रिकॉर्ड करती है। शेंगशेंग चली जाती है तो मिसेस शेन देखती है कि उन्हें कोई भी चोट नहीं लगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों भाई शिनान और कियान अपनी सिस्टर को जबरदस्ती शॉपिंग पर लेकर जाते हैं और उसे बहुत कुछ लेकर देते हैं, जिसके बाद कियान उसके साथ फोटो भी लेता है और उसे ऑनलाइन पोस्ट करता है। अगले दिन जब जाओ वैंग के ऑफिस में जाकर उसका दिमाग खा रहा था और वैंग काम कर रहा था, तो वो वैंग को भी वही फोटो दिखा देता है, जिससे वैंग का दिमाग तो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और जाओ उसे बस भड़काए जा रहा था। तो वैंग भी सोचता है कि इतने दिनों से शेंगशेंग उसे इग्नोर करके कियान के साथ घूम रही थी, और वो भी गुस्से से जाओ का फोन भी तोड़ देता है और सीधा शेंगशेंग से मिलने चला जाता है। लेकिन कियान और शिनान गेम खेल रहे थे। तभी वैंग जोर से दरवाजा खोलकर अंदर आता है। तो दोनों ब्रदर बोलते हैं कि कौन है, लेकिन वैंग को देखकर चुप हो जाते हैं। तो कियान उसे हैंडशेक करके उसका वेलकम करने के लिए जाता है, लेकिन वैंग उसका हाथ इतनी जोर से दबाता है कि जैसे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया हो, और बोलता है कि कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे लिए नहीं हैं, और वहाँ से ये बोलकर चला जाता है। तो कियान को समझ नहीं आता कि वैंग ने उसे ऐसा क्यों बोला। जाते हुए वैंग शेंगशेंग को वहाँ पर देखता है और गुस्से से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो वो बहाने बनाने लगती है, लेकिन वैंग इतना जेलिस था कि उसे साइड में ले जाकर किस करने लगता है और उसके लिप्स को बाइट कर लेता है। तो वो उसे दूर हटाती है। तो वैंग को अपनी गलती रियलाइज होती है, इसीलिए वो उसे सॉरी बोलता है और हक कर लेता है। तभी वहाँ पर कियान आकर उसे ढूंढने लगता है। तो वो वैंग को पिलर के पीछे छिपा देती है। तो वैंग बोलता है कि अगर उसे पता चला तो ये चीटिंग होगी। तो वो वैंग को छोड़ने बोलती है, जिस पर वैंग बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपने फियांसे से एंगेजमेंट कैंसिल करोगी। तो शेंगशेंग थोड़ा सोचती है, जिससे तो वैंग का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, लेकिन शेंगशेंग हाँ बोल देती है और जाने लगती है। तो वो उसे पकड़ लेता है कि क्या अपने फियांसे के पास जाने की इतनी जल्दी है। तो शेंगशेंग उसे पकड़कर किस करती है और बोलती है कि जेलिस होना बंद करो, और वहाँ से चली जाती है। और वैंग तो उसी मूवमेंट में खो जाता है। घर आकर वैंग और शेंगशेंग बात कर रहे थे, लेकिन वो गुस्सा थी। तो वैंग पूछता है कि क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें किस किया इसीलिए तुम गुस्सा हो? ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुम मुझे किस करना। जिस पर वो बोलती है कि नहीं, तुमने कियान के हाथों को हर्ट किया, इसीलिए उसे माफी मांगने के लिए बोलती है, लेकिन वैंग मना करता है।
तो शेंगशेंग बोलती है कि ठीक है, फिर हम दोबारा नहीं मिलेंगे। तो वैंग झट से मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कॉलेज में सब लोग शेंगशेंग का वीडियो देख रहे थे जो यू क्यान ने पोस्ट किया था, और शेंगशेंग आती है तो सब लोग उससे डर के दूर बैठते हैं। तो शेंगशेंग वो वीडियो देख लेती है। तभी उसके पास यू क्यान आकर नाटक करने लगती है कि अगर ये अंकल आंटी ने देख लिया तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाएंगे। तो वो लड़की आकर यू क्यान को रोकती है कि इससे दूर रहो वरना ये तुम्हें भी हर्ट कर देगी। तभी वहाँ वाइस प्रिंसिपल आते हैं और शेंगशेंग को कॉलेज से निकाल देते हैं। तो शेंगशेंग बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, और वो भी एक वीडियो डाल देती है जिससे सबको पता चल जाता है कि शेंगशेंग की कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो तो खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो यू क्यान का प्लान फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी वाइस प्रिंसिपल उसे कॉलेज से जाने के लिए बोलते हैं। तो शेंगशेंग उन्हें बोलती है कि अगर मैं चली गई तो दोबारा वापस नहीं आऊंगी और बाद में आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करेंगे। जिस पर वो हंसते हैं कि तुम्हारे जाने से किसको फर्क पड़ेगा। तो वो कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर जैंग को फोन करके बोलती है कि आपके वाइस प्रिंसिपल ने मुझे कॉलेज से निकाल दिया है, इसीलिए दोबारा मुझसे आने के लिए मत बोलना। जिस पर वो शेंगशेंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं उनसे बात करता हूँ। वाइस प्रिंसिपल हंसने लगते हैं कि तुम ये किसको फोन करके दिखावा कर रही हो। लेकिन तभी उन्हें प्रिंसिपल जैंग का फोन आता है जो उन्हें बहुत ज्यादा डांटते हैं और चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस शेंगशेंग को कॉलेज से निकालने की। अगर वो गई तो तुम भी निकल जाना। जिससे सब शॉक्ड होते हैं कि शेंगशेंग इतनी पावरफुल कैसे है। तो शेंगशेंग उठकर जाने लगती है तो वाइस प्रिंसिपल उसे रोकते हैं और सॉरी बोलते हैं, लेकिन शेंगशेंग जाने की धमकी देती है। तो वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर शेंगशेंग बोलती है कि अगर आप मुझसे नी डाउन होकर माफी मांगे तो मैं सोचूंगी। तो वो माफी मांग लेते हैं, जिससे सब लोग चौंक जाते हैं। जिसके बाद वो यू क्यान को भी माफी मांगने के लिए बोलती है। तो वो ड्रामा करने लगती है कि मैं तो तुम्हारी साइड थी, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो सारी लड़कियां भी यू क्यान की साइड लेती हैं। तो शेंगशेंग बोलती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने प्रूफ दिखाऊं कि ये सब तुमने किया तो ठीक है, और वो रियल आईडी ऑनलाइन डाल देती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि ये सब यू क्यान ने किया था। शेंगशेंग बोलती है कि तुमने मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की है तो मैं तुम पर केस करूंगी, और अपने लॉयर को भी बुला लेती है। लेकिन फिर भी यू क्यान एक्सेप्ट नहीं करती, तो पुलिस उसे लेकर चली जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि शिनान और हान और क्यान बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर वैंग की गाड़ी आता देख वो लोग भागने लगते हैं। तो वैंग उन्हें रोकता है कि मुझे क्यान से बात करनी है, और उसे जाकर सॉरी बोलता है। जिससे तीनों शॉक्ड थे कि ये इतना कोल्ड मैन सॉरी कैसे बोल रहा है, और असिस्टेंट पीछे से हंसने लगता है। उनके जाने के बाद वैंग शेंगशेंग के लिए वेट करता है और उसके आते ही उससे अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर जेल में यू क्यान सोचती है कि वो इस कंडीशन में ये फैमिली की हेल्प नहीं ले सकती, इसीलिए वो वैंग के असिस्टेंट को फोन करती है जेल से बाहर निकालने के लिए। तो असिस्टेंट उसे जेल से बाहर निकाल देता है, और वो घर जाकर सोचती है कि अब शेंगशेंग को घर से बाहर निकालने का उसके पास एक ही रास्ता है, और वो एक डॉक्टर से ड्रग्स लेकर आती है। वैंग शेंगशेंग को छोड़ने आता है तो वो बोलती है कि नेक्स्ट टाइम से मत आना, वरना मेरे पेरेंट्स देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस पर वैंग बोलता है कि बेबी तुम मुझे अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं मिलवा देती। तो वो बोलती है कि मेरे पेरेंट्स को अभी कुछ भी पता नहीं है हमारे बारे में, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो वैंग मान जाता है और शेंगशेंग अंदर चली जाती है। तो वैंग उसे देखता है तो असिस्टेंट बोलता है कि बॉस यहाँ तो ये फैमिली की डॉटर भी रहती है ना। लेकिन वैंग उसे बोलता है कि तुम दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हो। बेचारा वैंग तो प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसका दिमाग ही नहीं चल रहा था कि दोनों एक ही घर में रह रही हैं तो उनका क्या रिलेशन होगा, और वो इग्नोर करके चला जाता है। अंदर आकर मॉम बहुत प्यार से शेंगशेंग को ट्रीट करती हैं। तो दोनों ब्रदर्स जेलिस होते हैं कि आपने हमें कभी ऐसे प्यार से ट्रीट नहीं किया। तो मॉम उन्हें डांटती हैं और शेंगशेंग को थैंक यू बोलती हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए कि अब मैं बहुत ज्यादा बेटर हो गई हूँ। तो शेंगशेंग बोलती है कि आप बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर यू क्यान को बहुत जेलिसी होती है, और शेंगशेंग को बदनाम करने के लिए वो एक दूध के ग्लास में ड्रग्स डालकर मॉम को देती है। शेंगशेंग अपने रूम में थी जब वो आवाजें सुनती है तो नीचे आती है जहाँ उसकी मॉम ने खून की वॉमिटिंग की थी और वो बेहोश थी, इसीलिए वो उन्हें देखने जाती है। तो यू क्यान रोकती है और शेंगशेंग को ब्लेम करती है कि तुम्हारे ट्रीटमेंट की वजह से आंटी की तबीयत और ज्यादा खराब हुई है। तो शेंगशेंग को भी बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर यानलिन बोलता है कि जाकर डॉक्टर बाई को फोन करो, और शेंगशेंग यू क्यान को धक्का देकर अपनी मॉम को चेक करती है और उनका ट्रीटमेंट करने लगती है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो यू क्यान और ज्यादा ड्रामा करने लगती है। तो शेंगशेंग को यू क्यान पर शक होता है कि उसी ने मॉम को कुछ दिया होगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर बाई आ जाते हैं। तो यू क्यान उनसे अपनी आंटी को बचाने की रिक्वेस्ट करती है, और वो शेंगशेंग को धक्का देकर मॉम को चेक करके बोलते हैं कि इनको मेडिसिन का रिएक्शन हो गया है, जिससे यू क्यान शेंगशेंग को गलत
गलत दिखाने का ट्राई करती है और डॉक्टर बाई भी बोलते हैं कि इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, अभी कुछ नहीं हो सकता, जिससे पापा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो शेंगशेंग बोलती है कि आप नहीं कर सकते तो मुझे करने दीजिए। तो यूकियान बोलती है कि क्या तुम आंटी की तबीयत और ज्यादा खराब करना चाहती हो। तो यानलिन बोलता है कि मुझे अपनी सिस्टर पर भरोसा है और शेंगशेंग अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करने लगती है, जिसे देखकर डॉक्टर बाई भी शॉक्ड थे कि ये टेक्निक तो फेमस मिरेकल डॉक्टर को ही आती है। जिसके बाद मॉम ठीक हो जाती हैं। तो शेंगशेंग यूकियान को देखकर बोलती है कि अब मॉम ठीक हो गई हैं तो हम असली मुजरिम को पकड़ लेते हैं। जिससे यूकियान बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम अपनी गलती मेरे सर पर मत डालो। जिस पर मॉम शेंगशेंग से बोलती है कि हमें तुम पर पूरा ट्रस्ट है। तो शेंगशेंग मेड को वही दूध का ग्लास लाने के लिए बोलती है। तो यूकियान डर जाती है। शेंगशेंग ग्लास चेक करती है और बोलती है कि इसमें ड्रग्स हैं जो मेडिसिन के साथ मिलकर रिएक्ट हुए और पॉइजन बन गए। तो डॉक्टर बाई भी चेक करके कंफर्म करते हैं, जिससे पापा गुस्सा होते हैं कि ये किसने किया। तो शेंगशेंग और मेड यूकियान का नाम लेते हैं, जिस पर वो मना करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, आंटी मेरी मॉम जैसी हैं। लेकिन शेंगशेंग उसके पास जाकर यूकियान की पॉकेट से ड्रग्स निकालती है। तो सब लोग उस पर गुस्सा करते हैं और मॉम पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसीलिए यूकियान भी गुस्से में सब कुछ सच बता देती है कि जब से शेंगशेंग आपकी बायोलॉजिकल डॉटर वापस आई है, आप लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया, जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। तो मॉम बोलती है कि हमें वो 15 साल बाद मिली, तो ऑब्वियसली हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने तुमसे प्यार नहीं किया। तुम यहाँ पर ये फैमिली में हमेशा अच्छी कंडीशन में रही हो, लेकिन शेंगशेंग ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तो यूकियान बोलती है कि इसीलिए मैंने जानबूझकर 15 साल पहले खो दिया था, ताकि मैं इस घर की ओनली डॉटर बन सकूं। जिससे सब लोग शॉक्ड होते हैं, जिससे मॉम को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो पागलों जैसे हंसने लगती है। तो पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं और यानलिन पुलिस को बुलाने के लिए बोलता है, जिससे यूकियान उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ ग्रैंडपा भी आ जाते हैं यूकियान को सपोर्ट करने, लेकिन उसका असिस्टेंट आकर ग्रैंडपा को बताता है कि आपने जो भी पैसे यूकियान को दिए थे वो सब खर्च हो गए। जिससे वो यूकियान से पूछने लगते हैं, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने वो सारे पैसे ड्रग्स खरीदने के लिए खत्म कर दिए। जिससे ग्रैंडपा तो शॉक्ड हो जाते हैं और पापा भी उसे बोलते हैं कि हमने हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा माना था, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो। इसीलिए यानलिन भी उसे जेल भेज देता है। जिसके बाद ग्रैंडपा भी शेंगशेंग से सॉरी बोलते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वैंग जब अपनी ग्रैंडमा से मिलने जाता है, तो वो उन्हें बात करता सुन लेता है कि मैंने वैंग के सामने बस एंगेजमेंट कैंसिल करने का नाटक किया था। ये सुनकर वैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो असिस्टेंट को ये फैमिली चलने के लिए बोलता है जहाँ शेंगशेंग के पेरेंट्स बैठे हुए थे। तो वो अंदर आ जाता है, तो पापा उसे रूडली बात करते हैं एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए। जिस पर वो बोलता है कि यही बात मैं आपसे बोलने आया हूँ कि आप फोर्सफुली मुझसे शादी करने के लिए नहीं बोल सकते, जिसे मैं प्यार भी नहीं करता। तभी वहाँ शेंगशेंग आ जाती है, तो उसे देखकर वैंग बोलता है कि बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिससे उसके पेरेंट्स शॉक्ड होते हैं कि ये हमारी डॉटर को बेबी क्यों बोल रहा है। तो वैंग पूछता है कि क्या ये आपकी डॉटर और मेरी फियांसे है। तो मॉम हाँ बोलती हैं। तो पापा बोलते हैं कि तुमने तो एंगेजमेंट कैंसिल कर दी थी ना। जिस पर वो पलट जाता है और दोनों को मॉम और पापा बोलता है। तो शेंगशेंग हंसने लगती है। तभी वहाँ पर यानलिन आता है और अपने पेरेंट्स को अंदर जाने के लिए बोलता है। तो वो शेंगशेंग को टीज करके अंदर चले जाते हैं। तो यानलिन वैंग से बोलता है कि हम ये रिश्ता यहीं खत्म करते हैं। तो वैंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं कोई रिश्ता खत्म नहीं करने वाला, क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिस पर यानलिन शॉक्ड होता है कि क्या तुम मेरी सिस्टर को डेट कर रहे थे, और उसे पंच मारने जाता है। तो शेंगशेंग उन्हें रोकने जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मुझे तो यहाँ पर शेंगशेंग की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। आपको वो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड आप ओनली 29 रुपीज में हमारे चैनल के VIP मेंबर बन सकते हो, तो इस गोल्डन चांस को बिल्कुल भी मिस मत करना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि न्यू ड्रामा रिलीज होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।